बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था एक्सपोनेंट्स एंड पावर का मैंने 10A जो है कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको जो भी आइडेंटिटीज थे, जो भी लॉज थे, उनके बेस पे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा, और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर का आज जो है हम 10B करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस 10B एक्सपोनेंट्स एंड पावर का। तो देखो इस चैप्टर में बच्चों दो ही कॉन्सेप्ट है ना, दो कॉन्सेप्ट है, आपको दो कॉन्सेप्ट को याद रखनी है। पहला जो है साइंटिफिक नोटेशंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों सेम नाम है। एंड तीसरी जो है वो यूजुअल फॉर्म है ना, जिसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। ये तो दो फॉर्म के बेस पे क्वेश्चंस है, तो आपको याद रखनी है ना। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, राइट द साइंटिफिक नोटेशंस। क्या है, साइंटिफिक नोटेशन पूछ दे या आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ दे, दोनों एक ही बात, ठीक है। कैसे लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, चलिए वो मैं आपको समझाता हूं कैसे लिखना है। देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट है वो याद रखना। एक क्या होता है बच्चों, जैसे मैं अगर आपको ये बताऊं, पहला क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो 8 है, 7 है, 5 है और 5 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 5 है। तो हमें क्या करना है, इनको साइंटिफिक मेथड से लिखना है या साइंटिफिक नोटेशन लिखना है ना। तो हमें क्या करना होता है, देखो ये तो हमें डिजिट है, तो हम यहां पे एक पॉइंट लिखाएंगे और यहां 0 लगा देंगे। अब देखो इस पॉइंट, ये पॉइंट को हमें क्या लाना है, यहां पे लाना है। तो एक चीज याद रखना, ये हमारा क्या होता है, राइट साइड होता है, RIGST, राइट साइड्स ले लेते हैं, और ये क्या ले लेते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट साइड। राइट से जब लेफ्ट आते हैं, ध्यान रखना, राइट से लेफ्ट आते हैं ना, इसका जो पावर होता है वो प्लस हो जाता है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 8.75 इंटू 10 टू द पावर, कितने डेसिमल्स डिजिट्स आगे आए, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 डिजिट के बाद आते, यहाँ पे क्या लिख दोगे, और 10 टू द पावर 7। तो 8.75 इंटू 10 टू द पावर 7 है ना। चेक करो 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए हैं, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये याद रखना, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत बच्चे कि सर हम प्लस जो है प्लस में लिखे या माइनस में लिखे, है ना। तो ये बच्चे, बहुत बच्चे का डाउट रहता है, बट आप ये डाउट क्लियर कर लेना। जब ये डेसिमल्स कुछ भी नहीं हो तो यहाँ पे लास्ट में डेसिमल लगाओ और इस डेसिमल को यहाँ उठा के ले जाओ, ठीक है। तो देखो कितने डिजिट है, 7 डिजिट है, तो 7 लिख दी। अच्छा अब देखो और आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में देखो, सेकंड पॉइंट में क्या देगा आपको, 0.0 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 है ना, 2 3 4 5 7 6 5। अब यहाँ पे ध्यान देखो, ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट से राइट जाएंगे ना तो माइनस आएगा, ये याद रखना, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो माइनस आएगा। अब कितने जाना है, इसको उठा के हमें यहां लाना है, इस जगह पे लाना है। तो हम पहले तो 7.65 लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, 10। अब देखो डेसिमल को कितने डिजिट, लेफ्ट से राइट की तरफ ले जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर बनेगा, 7.65 इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। क्या होगा, -6 आ जाएगा। बात क्लियर हुई, समझ में आ गया आपको अच्छे से या नहीं आया। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, अरेंज करना है। क्लियर, समझ में आ गया ना। अच्छा सेम बच्चों आपको थर्ड वाला पार्ट है, ये जो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ। अगर राइट साइड से डेसिमल को लेफ्ट की तरफ लाते हैं ना तो प्लस में आपके पावर आ जाएंगे, और लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं तो माइनस के पावर आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए तो अब देखो थर्ड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 8.4। देखो इस पॉइंट को कहां ले जाना है, यहां पे लेके आओ, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और ये माइनस का हो जाएगा।
अब फोर्थ वाला पार्ट में देखिए, ये तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप डेसिमल लगा दो और इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, तो 7.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा 7.6 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये जो आपके प्लस और माइनस के जो कॉन्सेप्ट्स थे बच्चों, ये आपके क्लियर हुए। लेफ्ट और राइट ये याद रखना, राइट लेफ्ट है ना, राइट लेफ्ट, ये इससे आपका प्लस माइनस में एकदम सारी डॉट क्लियर हो जाएंगे। समझ आ गया ना, क्लियर हो गया। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, चलो ले लिया आपने। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो या यूजुअल फॉर्म्स है, तो इसको अभी हमने क्या किया था, जो हमें यूजुअल फॉर्म में दे रखा था उसे क्या था कन्वर्ट करने के लिए। तो साइंटिफिक मेथड में ये दिया हुआ आपको, ये क्या करेगा साइंटिफिक मेथड में है, ये साइंटिफिक मेथड में, साइंटिफिक मेथड में है, तो इसे हमें क्या करना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पे हमने कराया था फर्स्ट वाले पार्ट में, 4.7 इंटू 10 टू द पावर कितना है 4 है, ये प्लस का है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो 4.7 इंटू 10 टू द पावर 4 आ गया। तो अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4 7 3 0 आ जाएगा, ये आपके आंसर बन जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, प्लस था ना तो हमने इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 0.76 इंटू 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है, 10 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, 10 पे 6 जीरो हो गया ना, 10 पे 4 जीरो 4 जीरो, ठीक है, 10 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, एक जीरो कम होगा ना बच्चों, क्या होगा एक जीरो कम होगा, ठीक है। अब चेक कर लो, हो गया 1 2 3 4 5 6 6 जीरो हो गया। अच्छा इस पॉइंट को हटाओ आप चाहो तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, ये 2 जीरो को आप काट दो, सॉरी 3 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो ही कटना था, 1 2 3 4 और यहाँ पे 7 6 और 4 जीरो लगा दो, देखो ये आपके आंसर बन जाएंगे, है ना, क्या है 1 2, देखो अगर आप पॉइंट पे से कन्वर्ट करोगे तो वही पार्ट्स निकल के आ जाएगा, तो ये फाइनली आपके आंसर्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर आ रहा है अच्छे से। चलो तो इन दोनों का आप नोट करो, फिर मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों आपको क्लियर कराता हूं, ठीक है। चलो नोट कर लिया आपने, फटाफट नोट कर लो बच्चों, कर लिए, चलो कर दो रफ इसको, चलो मैंने इसको रफ कर दिया। अब देखो आपका थर्ड और फोर्थ ये दोनों पार्ट को समझो कितने इजी है, ये भी बहुत इजी है, लेट मी चेक। थर्ड में है आपको 4.92 इंटू 10 टू द पावर क्या है, यहाँ पे देखो 7 है, क्या है 10 टू द पावर 7 है, तो आप चाहो तो इसको 10 टू द पावर 7 प्लस का लिख सकते हो, कैसे सर, इसके लिए आइडेंटिटी मैंने लिखा था a टू द पावर माइनस n होता है, तो हम इसको a टू द पावर n कर सकते हैं प्लस वाले में, है ना, तो ये वाला हमने आइडेंटिटी लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब आप देखो 4.92 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके आ गए। तो अब आप चाहो तो इसको आप पॉइंट में लिख सकते हो, है ना, या फिर इस पॉइंट को हटा दोगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगा। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, फाइनली आप देखेंगे 492 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 2 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको अगर फॉर्म में लिखते हैं डेसिमल के फॉर्म में तो क्या निकल के आ जाएगा, चलिए यहां मैं लिख करके आपको दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 9 2। अब ध्यान से देखना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, आप चाहो तो पॉइंट लगा सकते हो, देखो इस पॉइंट को इधर उठा के लाओगे ना तो ये क्या होगा, यहां अगर पॉइंट आता है ये पॉइंट उठ के यहाँ पे गया ना तो माइनस आ जाएगा ना, 1 2 3, अच्छा ये तो 4.9 निकल के आ जाएगा ना बच्चों, ये तो गलत है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, एक मिनट
देखो हमें 7 तो जाना है, लेफ्ट से अगर हम राइट जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का पॉइंट दिखाना है ना, तो आप यहाँ पे इस हिसाब से अगर लिखते हो 0.001 मिनट, माइनस का है ना, अच्छा पॉइंट, हाँ ठीक है, अब पॉइंट सही है, 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आएगा बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट यही आएगा, जब तो ये इधर जाएगा ना, ये अगर इस साइड जाता है तो माइनस का आता है, लेफ्ट से राइट जाता है तो माइनस, राइट से लेफ्ट आता है तो प्लस होता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 आगे ना 7, तो माइनस हमारा आ जाएगा 7, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आप इसी हिसाब से इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, पहले पॉइंट हटाओ तो नीचे 100 और वो उसको प्लस कर दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, लेट मी चेक, देखो 0.001 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और ये क्या हो जाएगा, इतना आपका 7 6 ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, यहाँ पे 10 के बाद पॉइंट आ जाएगा ना, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर क्लियर आ रहा है, इस पॉइंट को मैं हटाता हूं, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, ये जो पॉइंट है ना बच्चों आपका, एक मिनट, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ये फाइनली आंसर बनेगा, ठीक है, इसका फाइनली ये आंसर बन गया। तो दोनों बात क्लियर हुआ, तो आपने देखा साइंटिफिक नोटेशन देख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो थर्ड में क्या है, आपको राइट द फॉलोइंग फैक्ट्स इन साइंटिफिक नोटेशंस, तो साइंटिफिक नोटेशन का जो फैक्ट है उनके बेस पे क्वेश्चन दिया है। देखो आपको यहाँ पे द स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे लिख सकते 3.25 into 10 to the power, देखो यहां है ना, यहां से हम उधर जाएंगे ना, पॉइंट को इधर लेके जा रहे हैं तो प्लस का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 to the power 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको उठा के इधर ला रहे हो आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 8 into 10 to the power, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लूटो का मास की बात करें तो ये पॉइंट नहीं है इसमें, इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 5 into, अच्छा 5 पॉइंट है बच्चों, तो 5.913 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएगा, माइनस प्लस का 9 होगा, है ना, क्योंकि यहां से उठा के ले जा रहे हैं ना, तो प्लस का 9 आ जाएगा। अब हीलियम का देखो, तो ये डेसिमल्स को आप यहां पे लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा 2.2, कितने डिजिट जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या होगा 10 to the power -8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये मास ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस का देखो, ये पॉइंट है, यहां से उठा के यहाँ पे लेके आओगे, इस जगह पे पॉइंट आएगा, तो क्या बनेगा इसका 3.34 into 10 to the power, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है ना, तो यहाँ पे -21 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ह्यूमन बॉडी हैज 1 ट्रिलियन सेल्स व्हिच वेरी शेप्स एंड साइज, तो 1 ट्रिलियंस है, मिलियंस नहीं ट्रिलियंस है, तो 1 ट्रिलियंस में कितने होंगे, तो ध्यान से आपको पहले तो लिखना पड़ेगा, देखो कैसे हो जाएगा ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, millions, 10 millions, 100 millions, है ना, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, और उसके बाद क्या होता है ट्रिलियंस, 1 ट्रिलियंस क्या है 1 ट्रिलियंस है, देखो ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, millions, 10 millions, 100 millions, billions, 10 billions, 100 billions, उसके बाद है ट्रिलियंस, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो 1 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 10 to the power 12 क्या हो जाएगा आपका सेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इनको लिख सकते हो, बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई या नहीं आया,
आगे समझ में आपको 1 ट्रिलियन सेल्स है ना, शेप एंड साइज, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर तो नहीं है बच्चों, ये आपको एक बेसिकली आपको पावर के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कह रहे सेलेस्टियल बॉडीज है, और यहाँ पे जैसे सन का मास है, मास दे रखा है, सन का मास मरकरी, वेन्यूस, अर्थ मास, जुपिटर, साटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो एंड मून, इन सभी का आपको यहाँ पे मास दिए हुए हैं। इनको आप मास केजी में ही स्टैंडर्ड नोटेशन में आपको लिखने हैं, एक का आपको लिख करके दिखाया जा रहा है, तो बाकी का भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक मैं भी लिख के दिखाता हूं, 3.3 है ना, 3.3। अब यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5, क्योंकि डेसिमल यहां से ले जाएंगे ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है ना, तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर 23 आ जाएगा। सेम बच्चों आपको इसका लिखना है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लें, है ना। जैसे यहाँ पे क्या होगा 4.87 है ना, और उसके बाद जितने जीरो है काउंट करके लिख देंगे। इसमें 5.97, फिर जितने हैं जीरो जीरो लिख, सभी पावर नहीं आएगा क्योंकि ये डेसिमल्स यहां से उठ के वहां जा रहा है ना, तो राइट से लेफ्ट जाते हैं तो प्लस होता है, ये मैंने आपको समझाया था, है ना। तो बात क्लियर हुई, कर लेंगे इसको प्रैक्टिस के लिए, मैंने ये दिया है आपको, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और इन सभी का आंसर आप कमेंट में भी मुझे बताएं, है ना, कि आप इनको लिख पा रहे हो या नहीं। मैंने ऑलरेडी एक तो आपको ऑलरेडी पहले दिया था, एक मैंने आपको लिख के दिखाया, बाकी ये आपको खुद लिख करके मुझे कमेंट में आपको बताना है, ठीक है ना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छे से आ गया। अब आप साइंटिफिक नोटेशन बहुत आसानी से कोई भी नंबर को लिख सकते, ठीक है। चल आगे बढ़े। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस 10B था ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।